Hello students, today's topic will be discussed about the plant breeding. Already we will discuss about the introduction of plant breeding and animal husbandry, but now today's detail study plant breeding. Students हम लोग बताए थे बेसिकली जो प्लांट ब्रीडिंग होता है इसमें हमने बताया था कि जैसे जैसे हमारे कंट्रीज में या ये कह सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन इसका जो बढ़ रहा है देश में, इसी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही साथ हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन की जो होता है डिफिशियंसी हो रही है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाता है बेसिकली जो फूड प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट की उनको नीड होती है, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत यानी गुड क्वालिटीज का हम क्रॉप को डेवलप करते हैं। और इसके अंतर्गत अगर देखते हैं बेसिकली जो क्रॉप होता है उसमें हम न्यूट्रिटिव वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इसको हम ध्यान में रखते हुए हमको इसको देते हैं। इसके साथ ही साथ यह न्यूट्रिशन की अगर देखा जाता है कि जो बैलेंस डाइट के फॉर्म में इट मीन्स अगर देखा जाता है हमको रिक्वायरमेंट लाइफ जीने के लिए अगर देखा जाता है हमको क्या है बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उस बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए हमको क्या है एक अच्छे जो न्यूट्रिशन की होती है रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेते हैं। अब इसमें इसमें देखा जाता है बेसिकली इस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट न्यूट्रिशन न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला हम क्रॉप को डेवलप करते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें बताए थे इससे पहले कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ फूड प्रोडक्ट ये जो डिफिशियंसी हो रही है, बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि खाने के बगैर सब लोग इसमें किल करते हैं, डेथ करते हैं। बट इसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा क्या करना है बेसिकली हम एक अच्छा न्यूट्रिशन को डेवलप करते हैं। और इस न्यूट्रिशन में हम लोग ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि जो लैंड है हमारे यहाँ लैंड क्या है इसकी लिमिटेशन है। लैंड तो हमारे किसी भी तरीके से अगर देखा जाता है इसकी कोई विस्तार डिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए हम जो लैंड है उसी लैंड पे क्या करते हैं एक अच्छा अल्टरनेट कंडीशन में एक अच्छा क्रॉप को डेवलप करते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए अगर देखा जाता है स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर जो भी क्रॉप होता है हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बुक ये एक तो होता है कि एक हायर क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का और जो हायर यील्डिंग वाला, इसके साथ गुड न्यूट्रिशन वाला न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंप्लीट करता हो। इसके साथ ही साथ हम ऐसी वेराइटीज को जो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो लोअर यील्डिंग होता है यानी इसकी अगर देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन होता है जो कल्टीवेशन होता है वो हमको लिमिटेशन जो होता है इसकी बहुत कम होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हाई यील्डिंग है तो हाई यील्डिंग के साथ ही साथ क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं होती है यानी रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी होती है वो चीज नहीं होता है। या बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट वैरायटी है बट उसका क्या होता है हायर यील्डिंग नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को लेकर के क्या करते हैं एक हाइब्रिडाइज कैरेक्टर को यानी एक हाइब्रिड इसके प्रोजेनी को सेपरेट करके एक इसको प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत या हम इसमें प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत नए क्रॉप का डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे क्रॉस जो कराया जाता है ऐसे क्रॉस जो डेवलप होता है उस डेवलपमेंट से क्या होता है हम एक नया वेराइटीज वाला एक नया रेजिस्टेंट वेराइटीज का या हायर यील्डिंग वाला क्रॉप को हम गेट करते हैं। अब ऐसे इसमें में अगर देखा था बेसिकली इस कंडीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये ट्रेडिशनल कंडीशन में होता है। ट्रेडिशनल कंडीशन का मतलब क्या हो इसमें अगर देखा जाता है कि जो एशियन टाइम से हम लोग जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये अगर हम लोग बैक साइड में जाते हैं तो लगभग 11,000 ईयर अर्ली यानी जो होता है बिफोर में जो 11,000 होता है 9 और 11 के मिड का कंडीशन होता है यानी 10,000 लगभग मान लेते हैं। उस कंडीशन से लेकर के आज तक की जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप में उसको हम डिफरेंट टाइप के ग्रुपों से जो होता है हम बिलोंग करते हैं। यानी ऐसे कंडीशन में पहले जो सिचुएशन था उसका हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी साइंस की जो एक्टिविटीज नहीं थी जिससे हम लोग क्या करते हैं तो उसके जो अच्छी वैरायटीज का या हम लोग अच्छे क्रॉप को डेवलप नहीं कर सकते थे। ऐसे हम जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडीज को या जो पीपल्स के लिए हम जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन को चाहिए था वो चीज डेवलप नहीं हो पाता था। उसको डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग आज जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट
बिफोर यानी 10,000 ईयर पहले से, यानी हम लोग जो था एंशिएंट टाइम से लेकर के आज तक की जो कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई। डिफरेंट टेक्नोलॉजी से लेकर के हम मन चाहे डिजायर्ड जो प्लांट का हम कल्टीवेट कर सकते हैं, या डिजायर रेजिस्टेंट वैरायटीज वाला कल्टीवेट कर सकते हैं, या इसके जो हम अच्छे वैरायटीज का अच्छे प्रोडक्शन वाला क्रॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग जो था बेटा प्लांट ब्रीडिंग के जो देखा था इसमें सारे के सारे जो प्रोसीजर होता उसको फॉलो करते हैं। और इसमें हमने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन में बताया था बेटा कि इसके पहले अगर देखा था जो फूड की प्रोडक्ट यानी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलअप करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट में थे उसके 2 सोर्स होते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी सोर्स होता है उसको हमने ऑलरेडी बता रखे हैं कि यह जो होता है प्लांट की कंडीशन होता है, और प्लांट के कंडीशन के साथ जो मेजर फूड सोर्स को हम लोग डेवलप करते हैं, मेजर फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो डेवलप करते हैं उसमें जो होता है हम इसको उसमें खास करते हैं, क्योंकि इस प्लांट में यानी अगर देखा था कि इसके अंतर्गत अगर देखा था जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें हम लोग सबसे जो प्लांट ब्रीडिंग कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हम आगे हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर का डिस्कस करेंगे, सिंगल सेप प्रोटीन का डिस्कस करेंगे। ये सारे अगर देखा था हमने बताया कि मेजर जो सोर्स होता है वो क्या होता है, उसके प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट के कल्टीवेशन से होता है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी प्रोडक्शन का वो सोर्स प्लांट ही होता है। क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन में देखा जाता है कि इसमें बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाता है कि यह एनवायरनमेंट में अगर जो प्लांट है तो ये क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर देखा जाता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लेता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का डेवलपमेंट कर देता है। इट मींस अगर देखा जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको लेकर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ साथ या हम सनलाइट के साथ साथ वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी हम कह सकते हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम फूड को उसको डेवलप करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इस फूड को यह जो होता है हमारा प्राइमरी सोर्स में, अगर इस अर्थ सरफेस पर देखा था जो प्राइमरी फूड सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है जो डेवलप करता है वो कौन सा होता है, ये प्लांट ही डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यानी मेजर फूड सोर्स के रूप में प्लांट का डेवलप होता है। तो इसके आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हम एक नई वैरायटीज को या एक डिजायरेबल कैरेक्टर को लेकर के, एक रेजिस्टेंट वैरायटी वाला पार्ट को लेकर के या एक न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। और इसी के आधार पर हम लोग अपने जो इसमें हमारे पॉपुलेशन का होता उसके अंतर्गत हम जो डिजायर जो कैरेक्टर या इसको न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेकर के हम डेवलप करके प्रोडक्शन करके हम सारे इसके फूड इसका जो क्रॉप को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है यह जो होता है बेटा कि स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन में या इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा होता है। अब इस प्लांट ब्रीडिंग में हमने बताया इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली इसमें 5 फैक्टर्स होते हैं, 4 या 5 फैक्टर्स है। इसके अंतर्गत वो क्या करता है, पूरे प्लांट ब्रीडिंग को कंप्लीट करता है। एक चीज और है स्टूडेंट्स, इसमें अगर देखा जाता है कि इसमें हम लोग जितना ही अच्छी वैरायटीज को डेवलप करते हैं, अच्छी वैरायटीज का डेवलप करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर हम जो क्रॉप को डेवलप करते हैं वो क्रॉप को हम बेसिकली इनिशियल कंडीशन से लेकर के यानी उसके इनिशियल कंडीशन में यानी सबसे जो फर्स्ट स्टेज पे अगर देखा था जो रेजिस्टेंट वैरायटी रेजिस्टेंट एक्टिविटीज को यानी ये रेजिस्टेंट वैरायटी को क्रॉस करता है कि नहीं, उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, फिर इसकी जो एंडिंग होती है उसको लेकर के देखते हैं, या फिर इसके प्रोटीनेशियस न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं। हमने बताया कि ऑलरेडी इसमें स्टूडेंट्स अगर देखिए जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें कि हम जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंप्लीट करते हैं उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू है। जैसे आगे हम लोग बताया कि आगे जो हम लोग इसमें सिंगल सेल प्रोटीन में हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं कि जो फंगस के डेवलपमेंट बैक्टीरिया से या फंजाई से
या इसके द्वारा जो हम लोग डेवलप करते हैं, इसके जेनेटिक इसको जीनोम को या जीनोटाइप को हम सेपरेट करके हम एक नया ब्रीड के रूप में डेवलप करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, हमारे स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन में जो होता है ये प्लांट ब्रीडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का सेंस क्या है कि इसमें अगर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि ये हमारे जो पूरे जो एटमॉस्फेयर में जो पॉपुलेशन होता है उसके हम सफिशिएंट रूप से एक अच्छा वेराइटीज का या अच्छा जो न्यूट्रिशनल कंडीशन को लेकर के हम क्या करते हैं, क्रॉप को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी इसको इसमें लिखा है, इसमें देखा है, उसमें देखिए होता क्या उस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। फिर हम इसको आगे लिस्ट करके हम एक एक करके हम इसको 5 पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें मैंने बताया था प्लांट ब्रीडिंग जो होता है कैसे होता है, यह ट्रेडिशनल फार्मिंग ब्रीड होता है, यानी ट्रेडिशनल हमारे जो ट्रेडिशन में है यानी क्रॉप को डेवलप करने के लिए ये जो एंशिएंट टाइम्स याद रहा उसको फिलअप करने के लिए हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं यानी क्रॉप को डेवलप करते हैं उस पर बेस्ड होता है। और ये बेस्ड हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को डेवलप करते हैं और उसके अंतर्गत हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं। अब इस प्रोडक्शन में अगर देखा जाता है स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो दूसरा जो होता है कि इस क्रॉप में जो हायर यील्डिंग है या लोअर यील्डिंग है या इसके साथ साथ अगर देखा जाता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है इनके लिए जो हमको बायोमास चाहिए वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, यानी वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। यानी बायोमास इट क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो हमको यहाँ पर डेवलप करने की कंडीशन होती है उसमें हमको बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में जो हमको अगर देखा जाता है हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखा जाता है तो बेसिकली 2 टाइप्स के कंडीशन में होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रिशन कंडीशन में ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में जो होता है मैक्सिमम वे मैक्रोमोलेक्यूल के फॉर्म में होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ये सारे इसके प्रोडक्ट होते हैं। तो हम इसको जो बायोमास की कंडीशन होता है ये लिमिटेड बायोमास को कंप्लीट करता है कि नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या आता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग इज ओनली ए लिमिटेड बायोमास फॉर एनिमल एंड ह्यूमन। ये जो होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है क्या करता है एक लिमिटेड यानी लिमिट के अनुसार जो होता है एनिमल और ह्यूमन के लिए क्या करता है ये डेवलप करता है, क्रॉप यील्ड करता है, डेवलप करता है। दूसरा जो होता है ये बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो जाता है और इसके अंतर्गत क्या होता है इंक्रीज एवरेज लिटिल इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसमें जो होता है अगर ये मैनेजमेंट जो प्लांट ब्रीडिंग में जो मैनेजमेंट होता है इसमें हम एक बेटर मैनेजमेंट डेवलप करते हैं या इसमें जो इंक्रीज एवरेज होता है या ये कह सकते हैं इंक्रीज एवरेज या लिटिल इंक्रीज एवरेज या लिटिल हम कह सकते हैं कि ये फूड प्रोडक्शन को हम डेवलप करने का कार्य कर सकते हैं। तो यह इसका होता है जो एवरेज फॉर्म में एवरेज या इसके लिटिल कंडीशन में भी इसको करके रखते हैं। एवरेज फॉर्म में क्या करते हैं इंक्रीज फूड प्रोडक्शन को हम करते हैं, डेवलप करते हैं। दूसरा ये कैसा था पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है। पर्पसफुल होता है क्योंकि हमारे जो एनर्जी का सोर्स होता है जो पर्पस होता है मेन पर्पस होता है उसको कंप्लीट करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड improve plant which is the better suited to cultivation. It gives high yield and resistant to pathogen or disease. हम इसको किसी भी कंडीशन में अगर देखा था हम हायर यील्ड डेवलप कर सकते हैं, यानी कि अगर जो क्रॉप का डेवलपमेंट होता है हम हायर यील्ड कर सकते हैं। बट उसमें जो हायर यील्ड होता है वो कैसा होता है ये जो होता है बेसिकली ये अगर इसको देखा जाता है हायर यील्ड गिव्स रेजिस्टेंट टू पैथोजन एंड डिजीज। ये जो होता है रेजिस्टेंट पैथोजन से होता है या डिजीज फ्री होना चाहिए जो इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसके लिए जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग डेट बैक टू 9000 to 11000। इट मींस अगर देखा जाता है इसको अगर इसको हम मानते हैं तो इन बिटवीन
9,000 जो 11,000 यानी 10,000 ईयर में एवो अर्ली कंडीशन में लेकर के इसको प्लांट ब्रीडिंग का इसका डेवलपमेंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा तो नेक्स्ट होता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर लाइन कैरेक्टर्स बिटवीन प्योर लाइन followed by artificial selected plant progeny with desired character। इट मींस यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ये क्लासिकल जो प्लांट होता है प्लांट ब्रीडिंग में इन्वॉल्व होता है इस हाइब्रिडेशन में अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी बताया कि ऐसे कंडीशन में जो होता है जो डेवलप किया था ऐसे कंडीशन में ये प्योर लाइन हाइब्रिडेशन या ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन को लेकर के यानी ऐसे कंडीशन में जो ब्रीड होता है हम दो कंडीशन में लेते हैं। हमने क्या होता है कि इस प्रोजेनी को डिजायर जो हमको डिजायर्ड कैरेक्टर होना है डिजायर्ड कैरेक्टर इट मींस अच्छा एल्डिंग होना चाहिए, दूसरे साथ रेजिस्टेंट वैरायटीज होना चाहिए, तीसरा जो फैक्टर होता है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंप्लीट करना चाहिए। इसके साथ जो अलग एक फैक्टर होता है कि जो इसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वाटर का सैलिनिटी की कंडीशन को देखते हुए या फिर इसके ड्रॉट की कंडीशन में देखते हुए ये सारे को मैनेज करते हुए उसको क्या करता है फिलअप करता है कंप्लीट करता है ऐसे प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं बेटा ये क्या करता है ये एक तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में ये इन्वॉल्व होता है। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट देखते हैं इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जैसे मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है इसके देखते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखते हैं यह जो होता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग हम इसके साथ साथ देखते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में बेटा इसको जो होता है अर्लियर कंडीशन में जो डेवलप होते हैं उस प्लांट ब्रीडिंग से ये डिफरेंट करता है क्योंकि ऐसे कंडीशन में डिफरेंट करने का सेंस क्या है कि अर्लियर कंडीशन में सारे हमारे जीरो टाइम के कंडीशन ये डिफरेंट थे और सेकंड टाइप का जो सिचुएशन होता है उसमें क्या होता है ये डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने का सेंस क्या बेटा कि ऐसे कंडीशन में अगर देखते हैं कि जो प्लांट डेवलप करते हैं उसको हम सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट लेकर के हम साबित करते हैं यानी इसकी जो सैलिनिटी की कंडीशन हो रेजिस्टेंट वैरायटी है या फिर फंक्शन होगा क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर इसमें साथ चलते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या फर्स्ट होता है 5 पॉइंट के अंतर्गत इसको हम स्टडी करते हैं बेटा। फर्स्ट होता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग होता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट होता है बेटा मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। अब इसमें देखते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंतर्गत जो इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो जेनेटिक ब्रीड्स होते हैं माइक्रो जेनेटिक ब्रीड्स होते हैं उससे डिजायरेबल प्लांट को इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स और इसे डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर को इसको देखिए होता क्या इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। इट मींस क्या होता है कि जो हम जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स का मतलब क्या होता है हम किसी भी प्लांट को जेनेटिकली रिमूव कर सकते हैं यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है यानी इसके प्रोजेनी को जो होता है हाइब्रिडाइज कराने के लिए एक अच्छे रेजिस्टेंट वैरायटी का या एक अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर के हम उसको क्या करते हैं बेटा उसको हम सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके क्या करते हैं उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं। हाइब्रिडाइज करा करके क्या करते हैं एक नया वैरायटीज को डेवलप करते हैं और अब इस वैरायटी को जो हाइब्रिडाइज कराते हैं बेटा तो ऐसे कंडीशन में कोई ये संभव नहीं पॉसिबल नहीं है कि हम अगर मान लीजिए 100 या 100 प्लांट अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो हमको कोई ये जरूरी नहीं है कि बेटा हमको 100 प्लांट है वो एकदम रेजिस्टेंट या फुल
करता है या कंप्लीट करता है, ये कंप्लीटली वो सभी जो होते हैं कंप्लीटली सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर के डेवलप करता है, ऐसा नहीं है। इसमें से हो सकता है बेटा कि 25% जो होता है हमारे लेवल में होता है, ये अच्छे कंडीशन होता है, और इसके बाद 75% क्या हो सकता है, इसमें कोई कोई इसमें फैक्टर्स होता है, इसमें कमियां डेफिशिएंसी हो सकती है। इट मीन्स अगर हम लोग इसको देखें, हम जेनेटिक में पढ़ाए थे, इसमें इसलिए आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि यह जो होता है बेसिकली सारे जेनेटिक कैरेक्टर पर ये डिपेंड करता है, जेनेटिकली ये डिसाइड करता है। तो इसमें जो होता है कि अलग अलग कैरेक्टर में इसकी जो ट्रू जो प्लांट क्रॉप डेवलप करने इसकी जो कंडीशन होती है बहुत लेस होती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, जो डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर इनटू विक्रम होता है, डिजायरेबल, इसमें एक पॉइंट है बेटा, डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर इम्प्रूव, ये क्या करता है, डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव द क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा कि ये क्या होता है, जो भी हम डिजायरेबल, अगर मान लीजिए जो हम ब्रीड कराते हैं, ब्रीड कराने के साथ साथ जो ये क्रॉप डेवलप होते हैं वो क्या करता है, वो सुपीरियर कैरेक्टर को इसमें क्या करता है, इंप्रूव करने का कार्य करते हैं। अब इसमें जो होता है सबसे जो फैक्टर होता है, फर्स्ट क्या होता है, ये हाई वैल्यू होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इंप्रूव क्रॉप, इसमें सुपीरियर कैरेक्टर कौन हो सकते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर जो होता है बेटा तो कौन हो सकता है, अगर फर्स्ट देखा था, फर्स्ट कंडीशन देखा था तो ये हाई एज होता है, शुड बी हाई एज, हाई एज। इसके साथ साथ क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी के साथ साथ बेटा नेक्स्ट होता है, इसको देखिए, तीसरा होता है रेजिस्टेंट पैथोजन, थर्ड होता है रेजिस्टेंट पैथोजन, रेजिस्टेंट पैथोजन, रेजिस्टेंट पैथोजन के साथ साथ होता है 4 नंबर पर बात कर लेते हैं बेटा, तो ये जो होता है बेसिकली, अब रेजिस्टेंट पे एक चीज थोड़ा ध्यान रखते हैं, जो रेजिस्टेंट पैथोजन वो क्या होता है, बेसिकली अगर इसमें देखा जाता है जो इसमें होना चाहिए पैथोजन के अंदर, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, इसके साथ निमेटोड्स, ये सारे इसके बहुत सारे इसमें होते हैं, फंजाई भी आते हैं, इसको निमेटोड की जगह पर इसको करेंगे फंजाई, ये फंजाई करेंगे, निमेटोड ये बेटा प्लांट है, इसलिए इसमें जो होता है ये फंजाई, तो ये जो होता है बेटा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व करते हैं। अब इसके साथ साथ जो नेक्स्ट देखा आता है, ये जो है रेजिस्टेंट टू पेस्ट लाइक, रेजिस्टेंट नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंट टू पेस्ट लाइक insect nematodes, ये सब होते हैं बेटा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होते हैं। इसके साथ ही साथ फिफ्थ नंबर पर अगर देख लीजिए जो होता है, they also want in
increases. Also what increases tolerate to environment, tolerate to environment, tolerate to environment, like increase salinity, drought, extreme temperature, high temperature, extreme temperature, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स होता क्या बेसिकली हम लोग जो पता है इसका जो पॉइंट होते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया कि बेसिकली जो प्लांट ब्रीडिंग में इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर टूल्स के साथ साथ यूटिलाइज करते हैं, तो जो दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें देखते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंतर्गत ये यहाँ पर अगर देखा जाए, बेसिकली यहाँ पर अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने बताया डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर इंप्रूव द क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं, डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर इंप्रूव द क्रॉप। यह जो होता है हमारी बेसिक जो नीड्स होती है क्रॉप को डेवलप करने के लिए, उसमें क्या करते हैं, ये डिजायरेबल कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉप को डेवलप करते हैं। अब सुपीरियर कैरेक्टर में क्या होता है, ये शुड बी हाई यील्ड, ये क्या कर सकता है, इसमें हाई यील्ड होना चाहिए, इसके साथ इंप्रूव क्वालिटी होना, क्वालिटी का भी इंप्रूव होना चाहिए, रेजिस्टेंट पैथोजन होना चाहिए। रेजिस्टेंट पैथोजन का जो रेजिस्टेंट पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से क्या होना है, इससे फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का नहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंट टू पेस्ट लाइक इंसेक्ट, निमेटोड्स, ये भी जो कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं जो क्रॉप को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं। इसके साथ क्या होता है, द आल्सो व्हाट इंक्रीजेस टॉलरेट एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट में होता है व्हाट क्या करते हैं, वाट भी होता है एक तरीके से, ये भी इंक्रीज करता है प्लांट में, जो इसके प्रोडक्शन को कम करता है। ये वाट करते हैं एक तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग में अल्सर घाव हो जाता है, उसी तरीके से में वाट होता है। तो इसके क्या करता है, इसके साथ एनवायरनमेंट ये कैसे होता है, वाट डेवलप होता है, किसके अंतर्गत होता है, इंक्रीजेस टॉलरेट टू द एनवायरनमेंट लाइक इंक्रीजेस सैलिनिटी, ड्रॉट और एक्सट्रीम टेम्परेचर। बेसिकली बहुत सारे फैक्टर में ये भी देखा था इसमें कि जो हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखा था कहीं कहीं पर सॉइल की कंडीशन जो होती है अच्छी नहीं होती, गुड क्वालिटी में नहीं होती, सैलिनिटी होती है, तो इसके उसमें एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, जहाँ से इसमें हमारा जो क्रॉप होता है ये जो डिसेबल होता है, यानी इसको जो प्रोडक्शन के लिए ये इनेबल नहीं होता। इसके साथ ड्रॉट होता बहुत सारे जगहों पर, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर देखा था क्या प्रेजेंट टाइम में फ्लड आ गया, फ्लड की कंडीशन, तो फ्लड में भी सारे क्या क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डूब जाते हैं, इससे भी होता है। इसके साथ कहीं कहीं पर ऐसा होता है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ क्या होता है कि हम क्रॉप को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो होता है इसका इंपॉर्टेंट जो होता है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग देखते हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में देखते हैं क्या होता है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में बेटा इसमें डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, उसमें देखिए क्या होता है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली सबसे पहले देखते हैं जर्म प्लांट ब्रीडिंग, जर्म प्लांट जाते हैं, जर्म प्लांट क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा, इसके अंतर्गत देखिए जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जर्म प्लांट कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं पहला पॉइंट आएगा, जर्म प्लांट
कलेक्शन, जब प्लांट कलेक्शन होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो बेटा इसके होता है इसेंशियल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, essential selection of parents, इसके साथ साथ बेटा होता है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ये होता है बेसिकली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सेलेक्टेड पेरेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमने बताया कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग हमने जो बताया कि ये 3 फैक्टर पर ये भी इन्वॉल्व होता है। 3 फैक्टर पर पहला होता है जर्म प्लांट कलेक्शन। जर्म प्लांट कलेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी प्लांट का जर्म प्लांट यानी एक अच्छी वैरायटीज का जो होता है एक हम जर्म प्लांट प्रिपेयर करते हैं, जीनोटाइप के कंडीशन में डेवलप करते हैं। अब ये जर्म प्लांट हमको उसको लेकर के कलेक्ट करके अब जर्म प्लांट कलेक्शन का क्या होता है कि अधिकतर ये जो था जो मेसोफिटिक सेल के थ्रू इसको डेवलप करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यह जर्म प्लांट कलेक्शन लेने के साथ साथ हम इसमें सारे बातों का हम ध्यान रखते हैं। सारे बातों का ध्यान रखने का सेंस क्या है बेटा कि ऐसे कंडीशन में हम जो भी लेते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन। दूसरा जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज का होना चाहिए। थर्ड जो होता है इसका न्यूट्रिशनल कंडीशन को कंप्लीट करता है। फोर्थ जो होता है इसके एनवायरमेंटल फैक्टर से सब क्या करता है जो लड़ने का या इसके फाइट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सभी को लेकर के हम इसको जर्म प्लांट को कलेक्ट करते हैं। पहला इसका होता है। सेकंड होता है एसेंशियल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, यानी ऐसी कंडीशन में जो ये सारे जो कैरेक्टर को फुलफिल करता है ऐसे पेरेंट्स को हम इसमें लेते हैं। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट होता है बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि यह जो होता है थर्ड पॉइंट में क्रॉस हाइब्रिडेशन एंड सेलेक्टेड पेरेंट्स, इसमें क्रॉस हाइब्रिडेशन लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देने की बात होती है। देखिए होता क्या है, हम लोग क्रॉस हाइब्रिडेशन कराते हैं, कैसे कराते हैं, किस रूप में कराते हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। होता क्या बेटा कि ऐसी कंडीशन में मान लीजिए जो हाइब्रिडाइज कराते हैं हम टू कैरेक्टर को लेकर फॉलो करते हैं। फर्स्ट जो होता है देखिए इसमें हाई यील्डिंग क्रॉप लेते हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप। इसके साथ ही साथ दो प्लांट लेते हैं। सपोज करिए एक प्लांट है, ये प्लांट है, दूसरा प्लांट क्या है, ये बी प्लांट है। अब मान लीजिए इसमें जो होता है ये हायर यील्डिंग होता है, हायर यील्डिंग, हायर यील्डिंग प्लांट बट नो रेजिस्टेंट वैरायटी, बट नो रेजिस्टेंट। ये कैसा होता है, हाई यील्डिंग होता है बट ये रेजिस्टेंट नहीं होता। इसके साथ दूसरा होता है बेटा, दूसरा फैक्टर होता है इसमें लोअर यील्डिंग होता है, लोअर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग प्लांट, लोअर यील्डिंग प्लांट बट लोअर यील्डिंग प्लांट। और कैसा होता है ये रेजिस्टेंट वैरायटी होता है, रेजिस्टेंट वैरायटीज, रेजिस्टेंट वैरायटीज होता है। अब यहां पर तो देखिए बेटा इन दोनों में दो चीज दिखाई दे रही है, आपको समझ में आना चाहिए यहां पर कि बेसिकली होता क्या। यहां पर
इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम लोग अगर बात कर लेते हैं इसका, इससे अगर हम क्रॉस कराते हैं, अगर इससे इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? हायर एंडिंग प्लांट होता है, दूसरा कैसा है? नो रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके कंडीशन क्या होता है? लोअर एंडिंग प्लांट होता है इसमें बट रेजिस्टेंट वैरायटी होता है। अब इसके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो कैसा होता है? इसका जो मिलेगा, जो सी प्लांट मिलेगा, इसे क्रॉस कराते हैं सी प्लांट जो होगा, सी प्लांट अगर इसका देखिए सी प्लांट जो होगा, सी प्लांट कैसा होगा बेटा? सी प्लांट में अगर इसको देखिए, इसमें हो गया बेटा सी प्लांट जो होता है इससे कैसा होता है? इसमें अगर देखिए तो कैसा होता है? ये हायर एंडिंग प्लांट, हायर एंडिंग प्लांट, हायर एंडिंग प्लांट और रेजिस्टेंट वैरायटी बनाता है, एंड रेजिस्टेंट वैरायटी, ये रेजिस्टेंट वैरायटी वाला। अब ये जो प्लांट होता है बेटा, हम प्लांट इसका क्या करते हैं? मैक्सिमम फॉर्म में इसको हम डेवलप करते हैं, मैक्सिमाइज कंडीशन में डेवलप करते हैं, और डेवलप करके हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। और अब इसमें भी अगर देखिए, ये इसमें भी जो होता है कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि ये जो होगा 100% सभी सही होता है। इसमें हो सकता है बेटा, इसमें 50% भी सही हो सकता है, या हो सकता है इसका 25% भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों को कैरेक्टर को लेकर के इसका 75 होते हैं, प्योर जो होता है 25 ही कंडीशन होता है। तो ये अलग अलग कंडीशन होता है। अब हम इस कंडीशन में अगर देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो जो प्योर लाइन कैरेक्टर होता है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बेटा हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए जो नेक्स्ट इसका होता है, इट इज क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली, नेक्स्ट क्या उसमें होता है? ये होता है बेटा हाइब्रिडेशन की प्रोसेस हो गया। हाइब्रिडेशन के साथ साथ देखेंगे इसमें, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट। इट इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली, ये कैसा होता है बेटा? ये जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट होते हैं, जेनेटिकली डाइवर्स सुपीरियर डिजायरेबल प्लांट। ये डिजायरेबल प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं? इसमें डेवलप करते हैं डिजायरेबल प्लांट। अब ये जो होता है, इसके जो बीज कराते हैं, डेवलप कराते हैं, तो ये क्या होता है? ये इससे जो होता है एक बेटर क्वालिटी का, एक बेटर यील्डिंग वाला, एक अच्छे वैरायटी वाला क्रॉप को हम प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट होता है बेटा, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉस हाइब्रिडेशन के लिए, स्टेज ऑफ क्रॉस हाइब्रिडेशन, स्टेज ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या होता है बेटा? क्रॉस हाइब्रिडेशन में देखिए अच्छी वैरायटी को डेवलप करने के हमने क्या बताया था? कि हमने बेटा देखिए दो चीज बताया था अच्छी वैरायटीज को डेवलप करने के। यह अच्छी वैरायटीज को डेवलप करने के हमने बताया जो हाइब्रिडाइज होते हैं, ऐसे प्लांट में हमने बताया एक ए प्लांट होता है, दूसरा बी प्लांट होता है। अब इसके बीच क्रॉस कराते हैं, ये प्लांट होता है सी, यानी ये कैसा होता है? हायर एंड होता है, हायर एंड बट नो रेजिस्टेंस।
इधर क्या होता है, लोअर लोअर वॉल्यूम होता है, लोअर विंड बट रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट होता है। अब इससे जो मिलता है, अब ये जो सी वाला कैसा होता है, ये जो डेवलप होता है इसका जो होता है हायर यील्ड एंड रेजिस्टेंट वैरायटी होता है। रेजिस्टेंट वैरायटी ये बेटा इसमें डेवलप होता है। अब इसमें बेसिकली जो होता है, अगर देखिए ये दोनों कंडीशन के लेकर के जो हायर एंड और रेजिस्टेंट वैरायटी का होता है, इसको लेकर के हम अगर डेवलप करते हैं, इसमें भी 2-3 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, इसके लिए हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं। जो प्योर लाइन को कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हम इसमें फॉलोइंग फैक्टर यानी जो कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट होता है ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, पहला जो होता है इमेजिनेशन। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट आएगा इसका बैगिंग आएगा, थर्ड पॉइंट इसका आ जाएगा बेटा बैगिंग के साथ साथ आ जाएगा इसका डीबैगिंग। डीबैगिंग के साथ साथ आ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्या प्रोसेस आएगा, डस्टिंग प्रोसेस है। डस्टिंग के साथ साथ फिर आ जाएगा बेटा रीबैगिंग आ जाएगा। डस्टिंग के साथ साथ आ जाएगा रीबैगिंग। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है, हमने बताया कि जो बेसिकली जो इसमें क्रॉप को डेवलप करते हैं, तो ऐसे प्लांट ब्रीडिंग को डेवलप करने के लिए जो क्रॉस हाइब्रिडेशन होता है या एक डिजायरेबल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, तो ऐसे डेवलप करने के लिए जो होता है, हम जो स्टेजेस होता है क्रॉस हाइब्रिडेशन का, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनेट कराते हैं। इमेजिनेशन क्या होता है बेटा, ऐसे कंडीशन में जो बॉडी के जो प्लांट होता है, यानी एक अच्छा डिजायरेबल कैरेक्टर वाले के एक पेरेंट्स प्लांट को उसको लेते हैं जो इसका पेरेंट्स होता है, तो इसके एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर कंडीशन देखा था, इसमें जो दोनों कंडीशन होते हैं, मेल में होता है उसको, फीमेल में होता है। अब ऐसे कंडीशन को क्या करते हैं, हम इसके जो एंथर पार्ट को क्या करते हैं, फोर्सेप्स से रिमूव कर देते हैं। यानी बडिंग कंडीशन में ये बड है, मान लीजिए ये प्लांट का बड है, तो ऐसे बड को क्या करते हैं, बड को इसको रिमूव करके हटा करके ऐसे इसके जो एंथर पार्ट होता है, एंथर या इंस्ट्रूमेंट पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रिमूव करने के साथ ही साथ इसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। जब इसको रिमूव कर देंगे तो हमको एक क्या करता है, रिमूव कर देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का जो होता है, इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला होता है, सेल्फ पॉलिनेशन वाला कैजुअलिटी इसमें नहीं होगी। अब इसके साथ साथ हम इसको रिमूव कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। बिफोर ये कंडीशन होता है बेटा, बडिंग कंडीशन में होता है, नॉट मैच्योर प्लांट। इन केस ऑफ बडिंग कंडीशन में इसको करते हैं। इसके साथ क्या होता है, बैगिंग क्या करते हैं बेटा, जब हम इस चीज को हम डेवलप कर लेते हैं, डेवलप करने के साथ ही साथ इसमें जो देखते हैं, जो दूसरा फैक्टर होता है बैगिंग में क्या करते हैं, बटर पेपर होता है या सेलुलोज का इसका पेपर होता है, जिसे हम क्या करते हैं, उसको एक थैला होता है, इस थैले के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको हम बाइंड कर देते हैं। इस थैले से हम क्या करते हैं, हम इस थैले को हम एक बाइंड कर देते हैं, ये बाइंड कर देते हैं। अब बाइंड करने का सेंस क्या होता है, ये बटर पेपर होता है या सेलुलोज का पेपर होता है, ये फिर क्या करता है, इसका इन्वायरमेंटल किसी भी प्रकार का पॉलिनेशन, इट मींस जो क्रॉस जो इन्वायरमेंट में होने वाले इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या विंड पॉलिनेशन, किसी भी प्रकार का इसमें क्या होता है, इसमें फॉलो ना करने पाए, यानी पॉलिनेशन की सिचुएशन यहाँ पर क्रॉस नहीं होने देगा।
इसके बाद फिर क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे मेचुरेशन होता है, इसका ब्रीडिंग टाइम होता है, इसको देखते हैं, उसके साथ साथ डी बैगिंग करते हैं। डी बैगिंग करने का सेंस क्या करता है बेटा कि हम जो बैग की ये जो बटर पेपर होता है, बटर पेपर, ये बटर पेपर का जो होता है, बटर पेपर का थैला होता है, इस बैग को हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं। रिमूव करने के साथ ही साथ इसमें हम रिमूव कर देते हैं बेटा। रिमूव करने के साथ साथ जो नेक्स्ट होता है, अगर हम देखते हैं, इसका होता है डस्टिंग कर देते हैं। डस्टिंग डस्टिंग करने का सेंस क्या है बेटा कि ऐसे कंडीशन में बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होता है, हम डिजायरेबल कैरेक्टर का, एक अच्छे वैरायटीज का हम पॉलन ग्रेन को लेकर के, या इसको जो अच्छे जीनोटाइप वाले पॉलन ग्रेन होता है उसको हम रिमूव करते हैं। उस डेल्टे को क्या करते हैं, हम ला करके इस पे हम डस्टिंग कराते हैं। डस्टिंग कराने का सेंस क्या होता है, इससे हम पॉलिनेट कराने की सिचुएशन को पास करते हैं, और इसको पॉलिनेशन करने के साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं। रीबैगिंग फिर क्या होता है, उसको एक पुनः वो रीबैगिंग कर देते हैं, यानी ऐसे कंडीशन में हम पूरा बटर पेपर के द्वारा इसे कवर अप कर देते हैं। अब ऐसे द्वारा कवर करने के साथ ही साथ फिर हम एक उसके एक डिजाइनेबल, यानी जो हमारा जो ग्रीन हाउस कह सकते हैं, या अन्य जो इसके टेम्परेचर जो फुल अप करता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। रखने के साथ ही साथ ऐसा जो ब्रीड डेवलप होता है बेटा, इसके अंतर्गत जो ब्रीड बनेंगे, ये क्या होगा, ऐसे में एक फुल्ली डेवलप जो जेनेटिकली जो होता है डाइवर्स सुपीरियर प्लांट होगा, डिजायरेबल प्लांट होगा, जिसमें हमको जो डिजायर होता है वो सारी चीज को कंप्लीट करेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेस को जो ये क्रॉस हाइब्रिडेशन कर सकते हैं। और ये क्रॉस हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग का जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका सिचुएशन होता है बेटा। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बैगिंग के साथ साथ जो प्रोजेनी डेवलप होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं, बेसिकली जो हाइब्रिड होता है ये ग्रो करता है। अगर ऐसे कंडीशन, ये सारा कंडीशन होता है, ये होता है ये F1 कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में इसे F1 प्रोजेनी का नाम दे देते हैं, प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, जो इसको डेवलप करने का कार्य करता है। अब इसके साथ साथ देखिए बेटा, जो नेक्स्ट इसका होता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब मान लीजिए इसको डेवलप हो गया, हमने इसको डेवलप कर लिया, फिर नेक्स्ट कंडीशन आता है इसका। देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा, नेक्स्ट कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आता है सिलेक्शन टेस्टिंग फॉर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। फोर्थ स्टेप में आता है इसका, अगर देखिए सिलेक्शन टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट of recombinant selection testing of recombinant। अब इसमें देखिए क्या होता है बेटा, ये जो होता है फोर्थ पॉइंट में सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। इसमें अगर देखिए बेटा, जो हम लोग प्लांट को डेवलप करते हैं, या हम अभी क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट यानी जो प्रोजेनी को हमने डेवलप किया, प्राप्त किया, ऐसे को हम क्या करते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं कि मतलब इसको रिकॉम्बिनेंट ये प्योर लाइन में है या नहीं है। तो इसको टेस्ट करके जो होता है एक अच्छी वैरायटी इसका, यानी अभी हम इसको कमर्शियल यूज पर में इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, अभी ये एक इसका टेस्टिंग चल रहा है। यानी हम लोग जो F1 प्रोजेनी डेवलप कर लिए, उस प्रोजेनी को हम पुनः इसको ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद इसके सारे सिचुएशन को हम हैंडल करते हुए देखते हैं, सारे सिचुएशन को क्रॉस करता देखते हैं। देखने के साथ साथ अगर इसकी जो क्रॉप ब्रीडिंग जो ब्रीड डेवलप होता है, इसमें अच्छी वैरायटी वाला है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, या इसका पैथोजन रेजिस्टेंट है, और इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ये सारे सिचुएशन को देख करके फिर हम F2 जनरेशन तक इसको डेवलप करते हैं। और डेवलप करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट इसका प्रोसीजर आता है, जो फाइनली आता है, वो कैसा होता है, नेक्स्ट होता है
कमर्शियल टेस्टिंग रिलीज, फिर पॉइंट आता है, एक होता है टेस्टिंग रिलीज, टेस्टिंग रिलीज, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, commercialization of new cultivator। अब इसमें देखेंगे कि बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम जो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद हम जो नया वैरायटीज को डेवलप कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रूफ होता है कि ये सारे जो कंडीशन है फॉलो करता है, अच्छा कंडीशन है, डेवलप करता है। अब हम इसको क्या करते हैं, कमर्शियली बेस पर हम लोग इसको अपना डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के साथ ही साथ हम एक नया ब्रीड का रूप में एक अच्छी वैरायटी रूप में से डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से इसका हम एक अच्छे रेजिस्टेंट वैरायटी का डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट एरिया बेस को क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। तो ये बेटा आज का जो बेसिकली हम जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, या छोटा सा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में हम लोग इसको स्टडी किए प्लांट ब्रीडिंग का। हम इसके साथ साथ जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टिश्यू कल्चर का होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो आगे हम स्टडी करेंगे टिश्यू कल्चर का, या फिर इसके और वैरायटीज में देख लेंगे। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आया होगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इनबॉक्स में आप लोग डिस्कस उसको तुरंत क्वेश्चन को भेजिए, या फिर जो प्रॉब्लम होगा उसे मेंशन करिए। बट लेकिन मेरा पूरा विश्वास बिलीव करता हूँ कि आप सीरियसली से समझेंगे, देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में इसको समझ में आ जाएगा 100%। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग घर में सुरक्षित रहिए अच्छे तरीके से। जो ये गोल्डन टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी डाउट होता है बेटा एनी टाइम यू विल आस्क मी, आप किसी भी समय आप हमसे पूछ सकते हैं। बट आप लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना होगा है। तो आज के बेटे प्लांट ब्रीडिंग हमारा आज का टॉपिक इसे समाप्त होता है। आज के लिए थैंक यू बेटा।